बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद काजी हूँ और EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपको खुशामदीद। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत सारी मालूमात लेकर आते हैं और आपके सामने ये तमाम तर मालूमात जो रेगुलरली अपडेट्स हैं हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि तमाम तर मालूमात जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जानना ज़रूरी है, जो हाउसिंग सोसाइटी या मैनेजमेंट की तरफ से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में मौजूद होती है और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो तमाम तर पॉलिसीज़, तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशन वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने लेकर आते रहें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये तमाम तर मालूमात आपके सामने हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी ब्लॉक के वाले से वो जब लॉन्च होता है तो उसकी लोकेशन बताई जाती है कि कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बिल्कुल हवा में इस तरह से लॉन्च नहीं करती, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचती। उसकी वजह आपका डीलर है, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करता, वो आपको नहीं बताता कि आपको बताएगा तो मे बी आप डिसाइड करेंगे यार नहीं ये लोकेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इन्वेस्ट ना करें वहाँ पे। अगर आप उसके कहने पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और कल को आप वहाँ पे देखते हैं कि लोकेशन पे आपको प्लॉट तो नहीं मिला जिस लोकेशन पे आपको डीलर ने बताया था, सोसाइटी तो आपको वहीं पे देगी जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था, तो डीलर ने जहाँ पे बताया था वहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे कि यार ये हाउसिंग सोसाइटी ने हमारे साथ ज्यादती की। जैसे बैरियर टाउन ने, बहुत सारे लोग ये कहते हुए हमें ज़रूर मिलते हैं कि बैरियर टाउन ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है और हमें बताया कहीं है और प्लॉट कहीं दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये तादाद एक्चुअल में जिनके साथ ज्यादती हुई है या जिनके साथ कोई मसाइल देखने को मिले हैं, ये पूरे बहरिया टाउन के अंदर आपको टोटल 2 से 3% मिलते हैं। तो जो डीलर्स के डसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा गाइड करता हूं कि आप के साथ आप पहले इसको देखा करें, प्रॉपर्टी कोई भी आ रही है उसमें जल्दबाजी ना किया करें और आप तमाम तर मालूमात जो हैं वो पहले हासिल किया करें वहाँ के लोकेशन के हवाले से, उस सोसाइटी के हवाले से, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। उसके अलावा अगर आज स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे। खास तौर पे हम बात करेंगे इसमें जो आपका मल्टी गार्डन्स का फेज़ 2 है, फैसल टाउन फेज़ 2 है, सिल्वर सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है और ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पे इनकी लोकेशन के वाले से भी हम बात करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे आता है। और चक्री रोड के इसमें से मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो मैंने बताए हैं, 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चक्री रोड के ऊपर हैं और 5वां जो है गिरजा रोड के ऊपर है। अब गिरजा रोड जो है ये ठलियाँ इंटरचेंज से गिरजा रोड एक्सेसिबल है और टुवर्ड्स एयरपोर्ट अगर आप जाते हैं तो ठलियाँ का एक छोटा एक इंटरचेंज आता है, आप वहाँ से गिरजा रोड के ऊपर आप आ सकते हैं और वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर में आप सिल्वर सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के वाले से लोकेशन जो अनाउंस की गई थी, बहुत सारे डीलर्स ने बताया कि वो ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है, जबकि ये चक्री रोड के ऊपर थी। मैं डे 1 से जब भी मैंने वीडियोस की हैं, आप फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से हमारी पहली वीडियो देखें, हमने सबसे पहले ऑन साइट एक विजिट किया था और हमने आपको लोकेशन के हवाले से बताया था। तो हमने आपको बताया था कि गिरजा रोड के ऊपर पॉसिबली जगह हो सकती है, ठलियाँ के पास अगर कोई जगह है तो गिरजा रोड के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, वरना कोई एक्सेस वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल उस वीडियो में मौजूद है जो पहले दिन हमने वीडियो की थी। हम साइट पे गए थे, वहाँ पे हमने जाके जगह का बड़ी अच्छी तरीके से जो एक मुवाजना किया, वहाँ पे हमने देखा कौन सी जगह मौजूद है, कहाँ पे गांव आबाद हैं जहाँ से बिल्कुल एक्सेस नहीं हो सकती और जहाँ पे कोई लैंड अवेलेबल है तो वो कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उन्होंने परचेजिंग की भी होती है, तो जहाँ पे कुछ जगह अवेलेबल होती है उसके मुताबिक फिर असेसमेंट आती है। तो हमने जो असेसमेंट आपको दी थी वो इसी के बेस पे दी थी कि आपकी जो लोकेशन आएगी उसकी एक्सेस जो आएगी वो चक्री रोड की तरफ से आएगी, चक्री रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस होगी और अगर दूसरी एक्सेस कभी हुई तो वो गिरजा रोड के जरिए हो सकती है। लेकिन मोटरवे के ऊपर ठलिया इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं मिल सकती और वो अभी भी पॉसिबल नहीं है, वो फ्यूचर में होगी, रिंग रोड के जरिए एक्सेस मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो और ठलिया इंटरचेंज के ऊपर उसके करीब तरीन जो जगह मौजूद है फैसल टाउन के पास, अगर जो क्लेम की जा रही है उसमें कोई इतनी बड़ी जगह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फैसल टाउन की एक्चुअल लोकेशन जो हमने पहले भी बताई थी वो चक्री रोड आती है और चक्री रोड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अब आके बता रहे हैं जब बुकिंग हो गई 30,000, 35,000, 40,000 कोई क्लेम आ रहा है, कभी 50,000 का क्लेम आ रहा है। फैसल टाउन के हवाले से बहुत सारी बुकिंग्स जो जमा हुई हैं उसमें बिल्कुल ठलिया इंटरचेंज का बता के उस हवाले से गाइड करके वो बुकिंग्स ली गई थी। तो ये गलत बात है, ये सोसाइटी की तरफ से नहीं किया गया और ना मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि चौधरी मजीद साहब ने जो है वो इस तरह की अनाउंसमेंट इसलिए की होगी कि वो इस चीज़ को कैश करें और वो उसमें निकल जाएं। ये डीलर्स की तरफ से किया जाता है और मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम डीलर्स के जरिए जो लोकेशन को गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत गाइड करते हैं। यानी अब मेन मोटरवे M2 को अगर आप यूज़ करेंगे तो M2 के ऊपर सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है एक्सेस लेने के लिए वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी ठलिया इंटरचेंज से आगे अपनी इंटरचेंज बना रही है तो उसकी कोई रीज़न है, ठलिया इंटरचेंज से भी तो एक्सेस ली जा सकती थी, लेकिन एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन जो बनती है उसके मुताबिक एक्सेस लेनी चाहिए ना, तो बनती भी वही है। तो अगर ठलिया इंटरचेंज से एक्सेस लेनी है और वो आएगी रिंग रोड के ऊपर, तो रिंग रोड के ऊपर भी आपके एग्जिट्स बनते हैं, आपके इंटरचेंज बनते हैं, दरमियान में इंटरचेंज कहाँ आएगा? चक्री रोड के ऊपर।
थलिया इंटरचेंज के ऊपर से एग्जिट अगर आपको मिले या रास्ता आपको मिले तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी तो प्लान का हिस्सा नहीं है। तो बहरहाल ये एक लोकेशन के हवाले से हमने बेहतर समझा कि हम आपको इस हवाले से गाइड करें। इसके अलावा ये चक्री रोड के ऊपर मौजूद है। ये सोसाइटी फैसल टाउन फेज़ 2 की अगर बात करें, इसकी मेन एंट्रेंस चक्री रोड के ऊपर मौजूद है। इस टाइम ऑलरेडी वहाँ पे इन्होंने एक पुरानी एंट्रेंस को ख़रीदा और वो ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी इनकी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी में होता हुआ नज़र आता है फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। मल्टी गार्डन जो है ये स्टार एनक्लेव की जगह पे इन्होंने परचेजिंग की है और ये पुरानी स्टार एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी थी, उसको इन्होंने परचेज किया। 8000 कनाल का रकबा है। मल्टी गार्डन फेज़ 2 यहाँ पे बनने जा रहा है। इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो लैंड लेवलिंग है उसका काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पुराने प्रोजेक्ट्स में से कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे मौजूद है। सेकंड नंबर पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ और बड़ा प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल सिटी है। और उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट्स में 2 प्रोजेक्ट और आए हैं, यहाँ पे फैसल टाउन फेज़ 2 है और जो मल्टी गार्डन्स है फेज़ 2। इसके अलावा जो है अल हरम सिटी को लोग अक्सर वो कहते हैं, अल हरम सिटी को मैं इसमें इसलिए काउंट नहीं करता, वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डिलीवर्ड है। उसका फेज़ 1 फेज़ 2 के वाले से जो है वो बहुत सारी मालूमात उसमें मेरे पास मौजूद नहीं होती, ना मैंने उसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो इसलिए मेरे पास वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन अल हरम सिटी के वाले से मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करता। अदरवाइज अल हरम सिटी जो है उसका भी 5वीं बड़ी सोसाइटी आपके चक्री रोड के ऊपर ये मौजूद है। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसके अंदर आपने बड़ा एहतियात बरतनी होती है और उसमें आपने ये सोचना होता है। जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 में आपने 28 लाख रुपए में प्लॉट हासिल किया और फुल 100% पेमेंट के ऊपर 20% का डिस्काउंट भी दिया गया, वो आपको 6 लाख रुपए का डिस्काउंट वहाँ भी मिल गया। आपको मल्टी गार्डन में भी इसी तरह का डिस्काउंट जो है वो मौजूद है। और आप जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ प्रॉपरली, यानी कि डेवलपमेंट का काम शुरू होने से मुराद ये होती है कि डिलीवरी की अनाउंसमेंट्स आ जाएं, कोई ऐसा पता चले कि अगले 1.5 से 2 साल में कोई चीज़ आने जा रही है। जो स्टार एनक्लेव की डेवलपमेंट का काम था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, प्रॉपरली काम इनिशिएट मल्टी गार्डन के ऊपर नहीं किया गया। वहाँ पे साइट ऑफिस जो है वो बना दिया गया, वो डेफिनेटली मौजूद है। मल्टी गार्डन्स का साइट ऑफिस है, बैनर्स लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट लगी हुई हैं, लेकिन इसको डेवलप होते होते 5 से 6 साल का अरसा आपको चाहिए होगा। और आपने इंस्टॉलमेंट प्लान जो लिया है वो भी 5 साल का लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो उसको उनके मैनेजमेंट को ये पता होता है कि उन्होंने कितने टाइम में डिलीवर करना है और वो पेमेंट प्लान उतने टाइम का ही निकालते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने डाउन पेमेंट पे फाइल ली है और एक की बजाय 10 फाइलें ले ली हैं और अब आप इसको लेके रखेंगे और चलाएंगे, तो हो सकता है कि आपको उसमें नुकसान हो जाए। ये ज़्यादा चांसेस इसके यही होते हैं, क्योंकि आप 10, 12, 15 फाइलें जो हैं वो एंड पे इंस्टॉलमेंट देनी पड़े तो फिर आप फंस जाते हैं। इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे सकते, चला तो नहीं सकते, बेचने जाते हैं, रीसेल में जाते हैं, क्लाइंट डीलर आपको कहता है यार अब तो माइनस में जा रही है, उस टाइम तो बड़ी वैल्यू थी, अब तो माइनस में जा रही है। तो अब बात यह है कि जब शुरू में आपको चीज़ मिल रही होती है उस टाइम आपने देखना होता है जहाँ पे आपको माइनस में अच्छे रेट के ऊपर चीज़ मिल रही हो वहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए, या इंस्टॉलमेंट का प्लान है तो इंस्टॉलमेंट पे चलना चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, मल्टी गार्डन है, फैसल टाउन फेज़ 2 है, इंस्टॉलमेंट पे चलें। ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इंस्टॉलमेंट पे चलें। सिल्वर सिटी है, इंस्टॉलमेंट पे चलें। और अगर आपको वहाँ पे ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला को प्लॉट मिलता है किसी भी सोसाइटी में, जिसकी पोजीशन आगे आने जा रही है, जिसकी पोजीशन करीब है, उसको आप ले लें। अगर बैलेटिंग में आप शामिल हो सकते हैं 50% पेमेंट दे के, तो वो आप हासिल करें। 50% है, 25% है, 30, जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा करें, नंबर हासिल कर लें, फिर भी आपको फायदा हो सकता है। नंबर लगी हुई फाइल में और अननंबर्ड फाइल में इतना ही फर्क है जितना आपकी ऑन ग्राउंड प्लॉट में और एक वर्बल जो कम्युनिकेशन में आपकी ज़मीन है, यानी शेख चिली वाले मंसूबे में और एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क होता है आपका जो नंबर लगी हुई फाइल का और नंबर ना लगी हुई फाइल का। क्योंकि नंबर लगी हुई फाइल जो है वो एक्चुअल फाइल है, उसकी मार्केट में ट्रेडिंग होती है प्रॉपर, और जो अननंबर्ड फाइल होती है उसकी ट्रेडिंग उस तरह से नहीं होती, वो ज़्यादातर नुकसान में जाती हैं। और उसका आपने बड़ा एहतियात करनी होती है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं चलाना तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हम बिल्कुल उसमें रिकमेंड नहीं करते। इंस्टॉलमेंट प्लान चलाते हैं तो आपको हम प्रॉपरली गाइड करते हैं कि 3 साल का प्लान है, 4 साल का है, 6 साल का है, जितना प्लान है वो तो आपने ज़हन में रखना है, उसके बाद आपको रिटर्न इसका अच्छा मिलेगा। और अगर इन बिटवीन आपको नंबर लग जाता है तो फिर वो थोड़ा बहुत जो रिटर्न आता है ना, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल 50% पे अगर आपने नंबर लगवाया है तो उसमें आपको एक हैंडसम रिटर्न जो है वो मिल सकता है। छोटे शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आप 12 महीने बाद या 15 महीने बाद आप उसकी रिकवरी ले लेते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो उस रिकवरी का जो रिटर्न है ना वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जो प्लॉट का रिटर्न एक्चुअल रिटर्न होता है, जैसे आपने 10 लाख की चीज़ खरीदी, वो 40 लाख का प्लॉट हो गया, वो आपने बेचा, वो रिटर्न आपको मिलता है ऑन ग्राउंड पोजेशन और डिलीवरी के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी थी डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इसमें आपके पास मल्टी गार्डन में इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। 30,80,000 रुपये उसका रेट है। उसमें आप अगर बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, 5 साल का पेमेंट प्लान इसमें मौजूद है। आप EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे वो बुकिंग ले सकते हैं।
फैसल टाउन फेज 2 में ट्रांसफर जैसे ही ओपन होगी उसमें भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगी, वो भी आप ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान चलाना चाहें, किसी की फाइल अपने नाम पे ट्रांसफर करा के इंस्टॉलमेंट प्लान आप चला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश बुकिंग वहाँ पे मौजूद नहीं है। सिल्वर सिटी की जहाँ तक बात है, गिरजा रोड के ऊपर ये मौजूद है। सिल्वर सिटी में 3,15,000 से बुकिंग जो है वो मौजूद है। 25,50,000 वाला रेट आपको मिल जाएगा, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप 20 लाख वाला रेट लेना चाहें तो उसके ऊपर भी एक मिनिमल सा प्रॉफिट देके वो भी आप ले सकते हैं। और उसमें यह है कि आपको मिनिमल जो प्रॉफिट देना है वो बुकिंग कंफर्मेशन के ऊपर देना है, बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो चलेगा। और अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो सोसाइटी को वो इंस्टॉलमेंट्स भी आपने टाइमली पे करनी है, ताकि आपको टाइमली जो है वो प्लॉट नंबर एलोकेट किए जा सके। ये चीज़ें जो होती हैं, ये अगर सोसाइटी किसी प्लान के साथ आती है और वो प्लान आपके साथ शेयर किया जाता है तो उस प्लान के मुताबिक चलना आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी पेमेंट प्लान में जा रहे हैं, यानी आपका निकाह हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, कोई अगर एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस एग्रीमेंट की पासदारी आप पे भी इतनी ज़रूरी होती है जितनी सोसाइटी के ऊपर है। यानी सोसाइटी के लिए तो हमारे कवानीन जो होते हैं ना, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी तगड़ी हैं, और हम कहते हैं कि यार ये सोसाइटी वाले 2 नंबर हैं, या फ्रॉड हैं, ये इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, डिलीवर नहीं करते, बताते कुछ हैं देते कुछ हैं। लेकिन अपने ऊपर हम वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते कि अगर हम उस एग्रीमेंट के अंदर जा रहे हैं और हमें पता है कि हमने हर महीने किस्त देनी है, हमने 6 माह बाद एक किस्त देनी है, हम साल 2-2 साल वो किस्तें ना दें, डाउन पेमेंट के ऊपर फाइल रखें और फिर लोगों को बताएं कि ये सोसाइटी ठीक नहीं है, यहाँ पे जो है ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है। अब एक बंदे ने कॉमेंट किया, मैं मतलब उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे चैनल पे कॉमेंट जो है हम हर कॉमेंट को बड़ी वैल्यू देते हैं और वो मौजूद रहता है। आप अगर देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। उस कमेंट के अंदर ये कहा गया कि मल्टी गार्डन फेज 2 जो है उसमें उस जगह पे 31 लाख रुपए रेट जो है वो अनरीजनेबल है, और उसमें 3 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट जो है वो मिल सकता है इसके सराउंडिंग में। तो मतलब अनरीजनेबल कमेंट जो है वो मतलब ठीक है, वो आपकी अपनी एक असेसमेंट है और आपको गुस्सा इस बात का है कि 31 लाख रेट क्यों निकाला है। हम भी ये समझते हैं कि रेट ज़्यादा है, लेकिन हर सोसाइटी की अपनी एक वैल्यू है, उन्होंने अपने मुताबिक जो है उसको वो किया है और उन्होंने उसका रेट आपके सामने रखा है। आपको बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, मल्टी गार्डन फैसल टाउन में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। सारों को असेस करें तो डेवलपमेंट चार्जेस डाल दें सब में, तो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। उसमें आपको पोजेशन डाल के डेवलपमेंट चार्जेस डाल के वो रेट नहीं पड़ता जो आज मल्टी गार्डन आपसे रेट ले रहा है। तो रेट्स के हवाले से सबसे सस्ता प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस डाल दें, पोजेशन डाल दें, सारी चीज़ें डाल दें, फिर भी ये तमाम हाउसिंग सोसाइटी जो आसपास मौजूद हैं उनसे सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। और ये मतलब अगर मल्टी गार्डन के हवाले से बात की जाए तो मल्टी गार्डन का एक नाम है, MPCHS का प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक रेट निकाला है, हम उस रेट को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उससे कम वो नहीं देंगे। अगर आपको ये लगता है कि वो रेट ज़्यादा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन जो एक सोसाइटी की पॉलिसी होती है वो बड़ी वाज़ेह होती है, वो ओपन होती है, वो आपके सामने होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है। तो इस तरह की मजीद अपडेट्स और मजीद मालूमात हम अपने चैनल पर रेगुलरली आपके सामने लेकर आते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।